ओके है। अब देखते हैं आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिनका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का हिंदी क्या होता है, अनुक्रम एवं श्रेणी। यानी ये चैप्टर है ना अपना 10th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या सब है उसके बारे में लिखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का परिचय लेंगे। चैप्टर का परिचय लेने के बाद क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। उसके बाद होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। यानी हम लोग है ना एपी पढ़ेंगे और जीपी पढ़ेंगे। एपी पढ़ेंगे 10th में, जीपी पढ़ेंगे 12th 11th में, एसपी पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 में अगर पढ़ोगे तब। एक बुक का नाम होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्या होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसके बाद पढ़ेंगे सम टू एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। हिंदी होगा विशेष अनुक्रमों के एन पदों का योगफल। यानी कहने का मतलब है कितना टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, 4 टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एन टर्म्स का स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे। अब जब तक एक टॉपिक को डील नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक पढ़ने से एक्सरसाइज 9.1 बनेगा। इसको पढ़ने से, इसको पढ़ने से और इसको पढ़ने से, इसको पढ़ने से 1, इसको पढ़ने से 2, इसको पढ़ने से 3, इसको पढ़ने से 4 एक्सरसाइज है। अच्छा खासा समय लगेगा, इतना आसान भी नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन ये जो एपी है 100% 10th क्लास से रिलेटेड है, बात समझ गया, परेशान नहीं होना। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में क्या है, सीक्वेंस। क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अनुक्रम। क्या होता है, अनुक्रम। जैसे कोई पैटर्न को फॉलो करे, जैसे 2 4 6 8, 8 के बाद क्या बोलोगे, 2 4 6 8 के बाद 10, लग रहा है दिमाग, 10 के बाद कोई एक पैटर्न को ना फॉलो किया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो क्या बोलोगे। उसके बाद तो पैटर्न को फॉलो किया ना, 1 डंडा 2 डंडा 4 डंडा 8 डंडा, उसके बाद 10 डंडा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा रे, तो वो जीपी में आ जाएगा। एपी में क्या कंडीशन है, सेकंड टर्म में पहला टर्म को घटाना है। बात समझ गया। कहने का मतलब हुआ सीक्वेंस के लिए सिस्टमैटिक ढंग का होना चाहिए, यानी ये पैटर्न को फॉलो करे। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8 के बाद क्या बोलोगे, 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। अब मान लो 1 3 5 7 9 11, तो क्या बोलो 13 15 17 19 21 23, है ना। तो कोई एक पैटर्न को ना फॉलो करता है। उसके बाद क्या देखो, 2 4 6 8 10 में आके रुक गया, है ना रे। इस टाइप का भी सीक्वेंस हो सकता है। अब लिखे हैं सीक्वेंस 2 प्रकार का होता है। पहला सीक्वेंस क्या है, निश्चित अनुक्रम, और दूसरा क्या है, अनिश्चित अनुक्रम। एक है निश्चित अनुक्रम, एक है अनिश्चित अनुक्रम। बोलो कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बंद इसलिए कर दिए तो लाइट भी आ सकता है, समझ में आ गया। सीक्वेंस 2 प्रकार का, एक निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित मतलब क्या होता है, डिफिनिट सीक्वेंस, और अनिश्चित का मतलब होता है इनडिफिनिट सीक्वेंस, जिसको बोलेंगे निश्चित अनुक्रम और इसको बोलेंगे अनिश्चित अनुक्रम। निश्चित अनुक्रम का मतलब क्या हो, जो रुक जाए, बात समझ जाना, जिसका लिमिटेड टर्म हो, जो निश्चित टर्म हो, जैसे कि 2 4 6 8 10 जाके रुक गया। ये जो अनुक्रम है वो कैसा अनुक्रम है बताओ, निश्चित अनुक्रम। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट चलते रहेगा, ये कैसा अनुक्रम है, अनिश्चित अनुक्रम है। तो बताओ अनुक्रम और निश्चित अनुक्रम और निश्चित अनुक्रम के बारे में समझा या नहीं समझा, कोई दिक्कत है क्या। जो लिमिटेड टर्म होगा निश्चित, अनलिमिटेड टर्म और निश्चित, सिंपल है, भारी है क्या, नहीं है भारी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सीरीज। सीरीज बहुत ही सिंपल है।
सीरीज बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो अनुक्रम होता है वही सीरीज होता है। कैसे? थोड़ा सा चेंज है। माना A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एक अनुक्रम है। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN क्या है? अनुक्रम है। क्या है? अनुक्रम है। उस अनुक्रम को श्रेणी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 डॉट डॉट कहां तक है? AN तक को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो सीक्वेंस रहेगा ना, उस सीक्वेंस को प्लस के फॉर्म में लिख देना, वही क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। बोलो समझ में आया सीरीज के बारे में? सीरीज के बारे में बस इतना सा बात याद रखना, जो श्रेणी में रहेगा उसको प्लस के फॉर्म में लिख देना है, उस प्लस के फॉर्म को क्या कहा जाएगा? सीरीज कहा जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला टर्म देखो, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखे हैं, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN बी द सीक्वेंस, देन A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ प्लस प्लस डॉट डॉट चलते रहेगा, है ना? इच कॉल क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। अच्छा बताओ, सीरीज और सीक्वेंस में क्या अंतर है? अरे अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर है? इसमें लगातार चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा, उसमें क्या होगा? प्लस जुटेगा। हाँ, प्लस फॉर्म में लिखना है, प्लस करके लिखना, ठीक है? बाकी कोई अंतर नहीं है। अब सीक्वेंस, जिस प्रकार से सीक्वेंस दो प्रकार का था ना, निश्चित और अनिश्चित, उसी प्रकार श्रेणी भी कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, एक निश्चित श्रेणी और एक अनिश्चित श्रेणी। निश्चित श्रेणी में क्या होगा? रुक जाएगा, अंग्रेजी क्या होता है? इंडेफिनिट सीरीज। इंडेफिनिट सीरीज इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। देखो उल्टा हो गया मेरे भाई, इसका हिंदी ये है और इसका अंग्रेजी ये है और इसका अंग्रेजी, कोई दिक्कत हो जाएगा ना? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? पर सही के 1 सेकंड में कर दीजिए ना सही। इसमें IN हटा दो, इसमें IN लगा दो, क्या है? कोई दिक्कत? हो गया। निश्चित को बोलते हैं डिफिनिट सीरीज और निश्चित को बोलते हैं इंडेफिनिट सीरीज। निश्चित मतलब रुक गया और निश्चित मतलब नहीं रुकेगा, चलते रहेगा। तो बोलो भारी है क्या? थोड़ा सा भी नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने दो।